हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम करेंगे हाउ टू क्रिएट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो आप एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कैसे करते हो ताकि आप उसे यूज़ कर सको अपने कोड में। लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर आई शोड यू कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, हम सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करते हैं। बट फंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप सी करो, सी प्लस प्लस करो, जावा करो, पाइथन करो, बिकॉज दैट एड्स मॉड्यूलर अप्रोच टू योर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूल या फंक्शन का मतलब एक ही होता है। सो मॉड्यूलर फंक्शन मीन्स स्मॉल चंक्स ऑफ कोड्स, कि आप कोड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उनको एक नाम दे देते हो और उस नाम के थ्रू आप उस कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जिसे हम कॉल करना या इन्वोक करना कहते हैं, right? So that is what we are going to do in this video. If you are new to the channel, so do subscribe the channel, क्योंकि यहाँ पर आपको 12th IPCS 11th IPCS सबका स्टडी मटेरियल मिलेगा। along with that आपको BCA BTech BSc कंप्यूटर साइंस में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके भी पूरे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो अगर आप एक CS एस्पिरेंट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको शुरू से लेकर आपकी प्लेसमेंट तक पूरी गाइडेंस मिलेगी, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू मेक अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन चाहिए क्यों। वाई डू आई नीड अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन? सो एडवांटेजेस कह लो या रिक्वायरमेंट कह लो आप इसकी, कि चाहिए क्यों। ठीक है, चाहिए क्यों? क्योंकि हम एक कोड को कभी कभी बहुत बार यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। जैसे कि मान लो आपने एक कोड बनाया है टू शो अ डिजिटल क्लॉक या स्टॉप वॉच, कुछ भी ऐसा कोड आपने क्रिएट किया है एंड यू वांट कि वो आपको अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में दिखाना है। अब बार बार थोड़ी ना कोड लिखते रहोगे डिजिटल क्लॉक बनाने का, एक बार बना के रख सकते हो और उसको जहाँ चाहिए वहाँ पर कॉल कर सकते हो। सो फर्स्ट बेनिफिट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि वी राइट द कोड वंस एंड इफ वी नीड दैट कोड अगैन एंड अगैन, हमें उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक बार बना के रख लिया और आप उसको जहाँ चाहिए जब चाहिए कॉल कर सकते हो, वो आपका काम कर देगा। दैट इज़ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, अब सोचो कि आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाना है, और अगर वो सारा सॉफ्टवेयर में एक के बाद एक स्टेटमेंट्स लिखते जाऊँगी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेरे को ढूंढने में ही बड़ी दिक्कत होगी कि कौन से काम का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अभी तो मैं बहुत सिंपल छोटा सा सॉफ्टवेयर बता रही हूँ आपको, कि आपके पास एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि मुझे क्या करना है, बुक इशू करने का कोड भी चाहिए, बुक रिटर्न करने का भी चाहिए। अगर मेरे पास रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं तो मुझे मेंबर को रजिस्टर भी करना है, मुझे देखना भी है कौन कौन सी बुक्स इशूड है, कौन कौन सी बुक रिटर्न नहीं हुई है टाइम पे। अगर वो बाद में रिटर्न हो रही है तो फाइन कैसे कैलकुलेट होगा। सो देयर आर सो मेनी टास्क, और अगर वो सारे टास्क आप एक ही फ्लो में लिखते जा रहे हो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट कि किस चीज़ का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक वेल डिफाइंड टास्क को, जैसे बुक इशू करने का एक फंक्शन बना देते हैं, बुक रिटर्न करने का एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, देखने के लिए कि कौन सी बुक्स टाइम से ज़्यादा हो गई है, ड्यू है लेकिन रिटर्न नहीं हुई, उसका अलग फंक्शन बना देते हैं। सो हर एक वेल डिफाइंड टास्क का अलग फंक्शन बना देंगे और उनको कॉल कर लेंगे, ताकि जब आपको कोई प्रॉब्लम आए या जब आपको देखना हो कि ये काम कहाँ हो रहा है, सो यू कैन ईजिली लोकेट एंड ईजिली सी द कोड। तो आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड। तीसरा बेनिफिट इसी पॉइंट से रिलेटेड है एंड दैट इज डीबगिंग बिकम्स ईजियर। बग का मतलब होता है एरर। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय बग? एरर। सो बग मीन्स an error, a problem in your code. Debugging means एरर को ढूंढना और फिर उसे करेक्ट करना। सो पहले आपको एरर ढूंढना है कहाँ है, फिर उसको करेक्ट करना है। तो अगर आपका कोड वही प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा, आप एक कमरा सोच लो जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ है। ठीक है, उसी रूम में आपकी बुक्स भी पड़ी हैं, उसी रूम में आपके स्पोर्ट्स का सामान भी पड़ा है, आपके पिछले साल की बुक्स भी पड़ी हैं। ठीक है, आपकी ट्यूशन के रजिस्टर्स भी पड़े हैं, आपने अपनी शेल्फ को मैनेज ही नहीं किया हुआ है ना। आपके पास स्टडी टेबल है, उसमें शेल्फ्स हैं लेकिन सब कुछ ठूसा हुआ है, अब उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ अगर आप इसको ऑर्गेनाइज कर दो कि भाई ये ऊपर वाली शेल्फ में सिर्फ स्कूल वाली बुक्स हैं, नीचे वाली शेल्फ में ट्यूशन वाली बुक्स और ट्यूशन वाली नोटबुक्स हैं, इसमें आपका नोट्स हैं, समथिंग लाइक दैट।
सो इफ़ आई नो कि किस सेक्शन में क्या है और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है या मुझे उसमें से ढूंढना है तो इट इज़ ईजियर फॉर मी टू फाइंड इट आउट। सो डिबगिंग ईजी हो जाती है, एरर ढूंढना, एरर को ठीक करना आसान हो जाता है। सो दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस कि हम पूरे कोड को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में और फिर उन पार्ट्स को मैनेज करके प्रोग्राम चलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई चाहिए क्यों। अब बनाएंगे कैसे, हाउ विल यू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो उसके लिए यू हैव अ कीवर्ड कॉल्ड डेफ। डेफ कीवर्ड का मतलब ऑब्वियसली डिफाइन है। सो डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन, पर आपको पूरा डिफाइन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डेफ लिखना है स्मॉल लेटर्स में। देन आपको फंक्शन का नामकरण करना है। ठीक है, नामकरण के लिए बेसिक रूल्स जो 11th में सीखे थे वो याद रखने हैं आइडेंटिफायर के, कि जो आइडेंटिफायर है वो वैलिड होना चाहिए, शुड नॉट हैव एनी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, अंडरस्कोर बीच में भी कहीं पे हो सकता है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द फंक्शन नेम। सो केस सेंसिटिव होगा। राउंड ब्रैकेट शुरू करोगे। अगर आपका फंक्शन कुछ वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहा है तो उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। सो इफ़ इट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन सम वैल्यूज़, दोज आर पैरामीटर्स जो राउंड ब्रैकेट में दिए जाएंगे। अगर कोई पैरामीटर नहीं भी है तो भी आपको खाली राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। देन यू विल पुट द कोलन साइन, और जैसे कि आप अभी तक पाइथन में सीखते आए हो कि जहाँ कोलन लग गया मतलब आगे की स्टेटमेंट्स तो इंडेंटेड होंगी, है ना। चाहे आपने ये कोलन इफ़ के बाद लगाया, चाहे आपने ये फॉर के बाद लगाया, बट जहाँ कोलन लग गया स्टेटमेंट्स नीड टू बी इंडेंटेड। सो ये स्टेटमेंट्स डिफाइन करती हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। सो जितनी भी स्टेटमेंट्स मेरी इंडेंट पे हैं दे हैव टू बी कंसिडर्ड एज बॉडी ऑफ द फंक्शन। जहाँ इंडेंट ख़त्म हो गया मतलब फंक्शन ख़त्म हो गया। सो एज सुन एज आप वापस चले जाओगे, इंडेंट ख़त्म कर दोगे, यहाँ आ जाओगे, सो ये नॉर्मल सीक्वेंस में स्टेटमेंट आ जाएगी, ये फंक्शन के अंदर नहीं गिनी जाएगी। अब ये जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। सो फंक्शन हेडर या फिर इसको हम फंक्शन सिग्नेचर भी बोलते हैं। तो आप इसको फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन हेडर, अगर आप C++ से हो तो हम इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते थे वहाँ पे, बट पाइथन में वी जनरली कॉल इट फंक्शन हेडर और फंक्शन सिग्नेचर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन का नाम एंड द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। डेफ कीवर्ड तो आना ही होता है। ठीक है, जब आप एक फंक्शन बनाते हो, आपने यहाँ पर कोड लिख दिया, ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब मैं इस फंक्शन का नाम लिख के इसको बुलाऊंगी। जब तक मैं बुलाऊंगी नहीं, जब तक मैं कॉल नहीं करूँगी, तब तक ये काम नहीं करेगा। सो इफ़ यू वांट दिस टू एग्जीक्यूट, आपको यहाँ से इसको कॉल करना पड़ता है, और कॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम विदाउट एनी कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ दिस। और अगर कोई वैल्यू भेजनी है, जो भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है जो हम भेजते हैं उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जो रिसीव करते हैं उसे पैरामीटर कहते हैं। ये मैं आपको आगे चल के भी डिटेल में बताऊंगी, द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, बट यू हैव टू गिव द वैल्यूज हेयर सेम उतनी जितनी यहाँ पे आपने ली है। अगर यहाँ 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 होंगे, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, अगर 1 भी नहीं है तो दोनों जगह पर ब्लैंक छोड़ेंगे। सो फंक्शन जब तक कॉल नहीं होता तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। बना के देखते हैं, है ना, ऐसे क्या पता चलेगा। सो लेट्स कोड फॉर इट, लेट्स सी कि हम फंक्शन को किस तरह से बनाते हैं। सो लेट्स सी, हियर इज योर पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बंद करना है मुझे, एंड लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस। आई हैव टू मेक अ न्यू प्रोग्राम, या आप जैसे यही वाला देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट का टोटल और एवरेज कैलकुलेट होकर शो हो रहा है। अगर मैं इसको अभी रन करूँ, ठीक है, इसको मैं अभी रन करूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी नेम एंटर करूँ एंड आई एंटर द मार्क्स, सो इट इज़ शोइंग मी द नेम, टोटल एंड द एवरेज मार्क्स। फाइन, नाउ आई वांट कि ये चीज़ फंक्शन से होनी चाहिए, कि इनपुट तो यहाँ हो जाए लेकिन जो रिजल्ट शो करने वाला काम है वो फंक्शन में हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फंक्शन बना सकते हो डेफ, नाम दे सकते हो रिजल्ट, नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने रिजल्ट दे दिया। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका नाम मुझे रिजल्ट ही देना है, आई कैन गिव वॉट एवर आई वॉन्ट। सो आई गिव द नेम एज रिजल्ट। ठीक है, सो डेफ रिजल्ट, एंड वॉट आई हैव टू डू इज आई हैव टू टेक 3 मार्क्स। सो मैंने यहाँ पर M1, M2, M3 ले लिया, एंड उसके बाद ये कोड मुझे अब यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक इट आउट। नाम मैं हटा देती हूँ, नाम मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ।
सो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया. नाउ दीज लाइन्स हैव टू बी इंडेंटेड. These lines have to be indented, then only they will be part of the function. So ये अब function का part है, पर यहाँ पे sub1 sub2 कुछ नहीं है. तो यहाँ पर है आपके पास m1 m2 m3 and then rest of it is same. अब इतना करने के बाद अगर मैं रन करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा. आप यहाँ पर मार्क्स इनपुट ज़रूर करोगे, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू शो एनीथिंग, क्योंकि फंक्शन बना तो है पर कॉल नहीं हुआ है ना. सो फंक्शन तो है ऊपर, बट वी हैवंट कॉल्ड इट, और जब तक फंक्शन कॉल ना हो तब तक वो काम नहीं करता है. सो आपको यहाँ से रिजल्ट को कॉल करना है, और यहाँ से मैंने पास किया subject1 subject2 एंड subject3. ठीक है, subject1 subject2 subject3. अब ये जो subject1 है वो m1 में चला जाए, जो subject2 है वो m2 में चला जाए, जो subject3 है वो m3 में चला जाए. सो वी विल सेव इट एंड देन वी विल रन इट. सो इसको जब हम रन करेंगे, सो इट विल शो द टोटल मार्क्स एंड द एवरेज मार्क्स. यही चाहिए था रिजल्ट. तो ये बिना फंक्शन के भी हो रहा था, ये फंक्शन के साथ भी हो रहा है. तो अभी तो आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो अभी तो छोटे छोटे कोड्स हैं. आपको 12th में एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है जिसमें हम पाइथन और एसक्यूएल को आपस में कनेक्ट करेंगे. सो वी हैव टू सबमिट दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो मैं आपको उसमें सिखाऊंगी कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे सबमिट करना है. सो वी विल बी डूइंग दैट ऑल. ठीक है, तो वहाँ पर फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोड बहुत बड़ा हो जाता है. पर अभी आप सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हो कि फंक्शन बनता कैसे है. सो फंक्शन बनता है डेफ कीवर्ड से. फंक्शन का नाम देते हैं, जिन वैल्यूज़ पे उसने काम करना है वो वैल्यूज़ देते हो, एंड देन यू राइट द नॉर्मल स्टेटमेंट्स. बस एग्जीक्यूशन कैसे होगी? पहले एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये. जब ये कॉल करेगा, अगर तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी 3 हैं, तो ठीक है. अगर ये नंबर मैच नहीं करता तो एरर आ जाएगा. सो इफ़ आई पास 2 वैल्यूज़ फ्रॉम हेयर और आई पास 3 वैल्यूज़ फ्रॉम हेयर, आई विल बी गेटिंग एन एरर. ठीक है, बट यहाँ पे हमारी प्रॉपर सेम से ही वैल्यूज़ हैं, तो जो सब 1 में है वो कॉपी हो जाएगा m1 में, जो सब 2 में है वो कॉपी हो जाएगा m2 में, जो सब 3 में है वो कॉपी हो जाएगा m3 में. इट विल कैलकुलेट द टोटल, कैलकुलेट द एवरेज एंड प्रिंट इट. दैट्स इट. वी हैव अ स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न ऑल्सो, जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम कोई रिज़ल्ट वापस भेज रहे हो. वो मैं आपको आज नहीं बता रही हूँ, कल भी आपकी क्लास होगी. सो वी हैव अ क्लास ऑन थर्सडे एज वेल. सो कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि रिटर्न क्या करता है, एंड डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं. ठीक है, अभी के लिए आप इतना ट्राई करके देखोगे, एंड एज यू नो वी हैव अ कॉन्टेस्ट रनिंग ऑन द चैनल कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे क्लास में, जैसे कि मैंने अभी ये किया है, ठीक है, और मैं अगर कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क में देती हूँ तो आपको उस कोड को रन करना है. ऑब्वियसली पहले बनाना है. बना के जब आप उसको रन करोगे तो आपके पास जो उसका आउटपुट आएगा, जैसे कि इसका आउटपुट आ रहा है ये, सो यू आर गेटिंग दिस आउटपुट. तो आपको अपना कोड और आउटपुट एक साथ लेना है, इसकी फ़ोटो क्लिक करनी है. ठीक है, अगर आपका इंस्टा जो है वो लैपटॉप पे है तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, नहीं तो अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करो. ठीक है, सो क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस कोड अलॉन्ग विद द आउटपुट. सो मुझे कोड और आउटपुट दोनों चीज़ें चाहिए. सो कोड और आउटपुट ऐसे दिखने चाहिए. इसकी आप फ़ोटो क्लिक करोगे और इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी में डालोगे दैट यू आर लविंग द कोडिंग थिंग, एंड यू विल टैग मी. टैग किस अकाउंट पे करोगे? AC_computer_education. सो आप ये सर्च कर सकते हो इंस्टा पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है. सो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर मुझे टैग करना है. जो सबसे मैक्सिमम प्रोग्राम्स बनाएगा एक मंथ में, उसमें से 3 स्टूडेंट्स को स्टूडेंट ऑफ द मंथ मिलेगा. अभी आपके पास चांस अच्छा है, जुलाई में सिर्फ 8 ही दिन है, तो आप अगर थोड़े से भी प्रोग्राम्स बनाते हो अच्छे से तो यू हैव अ गुड चांस टू विन समथिंग इन दीज 8 days, राइट. और नेक्स्ट मंथ तो फिर काफ़ी लंबा जुलाई हो जाएगा, तो टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है. सो यू कैन ट्राई दिस आउट. सो मेक द प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट विद द आउटपुट एंड पुट इट इन योर स्टोरी, टैग मी ओवर देयर. ठीक है, एक तो मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, और दूसरा जो मैक्सिमम टैग्स होंगे करेक्ट आउटपुट के, ऑब्वियसली दे विल बी गेटिंग सम सरप्राइज गिफ्ट्स एट द एंड ऑफ द मंथ. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये समझ आया है. तो एक प्रोग्राम तो आप यही ट्राई करोगे, और दूसरा प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हो टू इनपुट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम फ्रॉम द यूज़र, एंड
कैलकुलेट एंड प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शन। तो आपको यूज़र से पूछना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है, कैलकुलेट करोगे सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंट कराओगे विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन। तो इनपुट नीचे होगा लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फंक्शन की हेल्प से एंड यू हैव टू प्रिंट दैट। सो दैट्स योर होमवर्क, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू ट्राई। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, व्हाट इज़ द सिंटेक्स। अब इसमें रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है और आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो हम कल की क्लास में करेंगे। So that is it for now. I'll see you tomorrow. Till then, take very good care of yourself.